नमस्कार मेरे बिहार के स्टूडेंट। हम लोग लाए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 आपकी कोर्स बुक इंग्लिश से रेनबो पार्ट 2 आपकी बुक का नाम है। उससे हम आपके लिए कोर्स सीरीज लेके आए हैं आपके सारे चैप्टरों के लिए। इसमें हम वन बाय वन आपके सारे चैप्टर्स करवाएंगे और सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप एग्ज़ाम तक आप यकीन माने कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज इसी से हमारा सबसे पहला दिन है। पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। में जितने क्वेश्चन होंगे वो वन बाय वन आपको कराएंगे। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू। 4 ऑप्शन है इसके आपके, इंडिया, ग्रीस, रोम और चाइना। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। थोड़ा सा जल्दी रखेंगे क्योंकि कम टाइम होता है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इंडिया, ग्रीस, रोम या चाइना। इसका आंसर है ग्रीस। मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया, ग्रीस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, आर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आर डैश। क्या होगा, लैंड, इंटेलिजेंस, टाउन या फिर ग्रेन। ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी कीजिएगा। हमारे पास टोटल है 54 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस। नोट करते चलेंगे आप लोग। पेन की मोटाई बढ़ा लेते हैं जिससे आपको आसान। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्रेस, सेकंड ऑप्शन है आइडिया, थर्ड ऑप्शन है इन्वेंशन और फोर्थ ऑप्शन है सिविलाइजेशन। तो बताइए आप लोग इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है आपका। डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, बताइए। आंसर आपका हो जाएगा सिविलाइजेशन। आंसर हो जाएगा आपका सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ। बताइए इसका फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये, सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, स्पिरिचुअलिज्म, एनिमल एंड बर्ड्स। ये 4 ऑप्शन आपके, जल्दी बताइए। सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर है आपका सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज अ डैश। रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बॉडी, रेस्टलेस हार्ट या फिर रेस्टलेस सोल। 4 ऑप्शन है आपके। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इट इज अ डैश, बताइए जल्दी। आंसर हो जाएगा आपका रेस्टलेस बर्ड। नोट करते चलेंगे जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो एग्जाम के उस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन डैश। एनिमिटी, जेलसी, परफेक्शन या फिर एजुकेशन, बताएंगे आप। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, क्या होता है जब सिविलाइजेशन नहीं है तो सब मैन का अटेंड क्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परफेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा आपका परफेक्शन। नोट कर लिया आपने। आप इसे 2x की स्पीड में भी बढ़ा के चलते हैं क्योंकि हम थोड़ा तेज रखेंगे इसको, जल्दी जल्दी करना है, टाइम कम है हम लोगों के पास। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट और डिलाइटफुल कंडक्ट। 4 ऑप्शन आपके, जल्दी बताइए।
द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, आंसर हो जाएगा आपका सी, गुड कंडक्ट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू बी मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकंड ऑप्शन है अ चाइल्ड इज बॉर्न, थर्ड ऑप्शन है अ मैरिज प्रपोजल, और फोर्थ ऑप्शन है भारत इज माई होम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा नहीं 5-6 सेकंड दूंगा बताने के लिए, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। उससे भी आपने पढ़ा होगा ये अपने स्कूल में। तो आंसर हो जाएगा ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है आपको पूरा? हट जा रहा हूं मैं कि आप नोट कर सके क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन की तरफ। Some of the immediate and brilliant result of modern invention are to be meddling to resist is form। पहला, फर्स्ट ऑप्शन आपका भारत इज माई होम, सेकंड ऑप्शन अ पिंच ऑफ स्नफ, थर्ड ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और लास्ट ऑप्शन है आइडियाज दैट हैड बी मैनकाइंड। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 9th क्वेश्चन है। भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तब ये आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इसका आंसर है। ठीक है, आप नोट कर ले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन अनब्रिल्ड दैट बिकम इज टेकन फ्रॉम, दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाउ फ्री इज द प्रेस, अ चाइल्ड इज बोर्न। ऐसे हैं 4 ऑप्शन आपके। बताइए आपको, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन में विल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। बी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन। डैश पर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। तो आंसर बताइए। मैं ऑप्शन में पढ़ता जाता हूं क्योंकि कभी बार स्क्रीन ना दिखे तो आप मेरे बोलने से आप उस ऑप्शन को क्लियरफाई कर सके। आर इंसेस्टर जर्मन्स, इटालियंस या फिर ग्रीक? बताइए आप आंसर क्या होगा। आर इंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, ये सही बैठेगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 12वां क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन। क्वेश्चन, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस, बी है आपका ग्लोरी, सी है आपका ऑनेस्टी, और डी है आपका पावर। बताइए, आपको 12वें नंबर का क्वेश्चन है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, क्या? ग्लोरी। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंटेंस 13वें नंबर क्वेश्चन है आपका। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम डैश। फर्स्ट है आपका आर्टिस्ट, सेकंड है द अर्थ, थर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और फोर्थ है आई हैव अ ड्रीम। बताइए, और इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर है आपका, टिक कीजिए आप। आपका देख जैसे नोटबुक का पहला ही चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन, तो इसे मोस्टली आंसर आपको इंडियन सिविलाइजेशन। अगर आप कहीं फंसते भी हैं तो आप चैप्टर के नेम से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन डैश। ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया आपका। सही है, 31 अक्टूबर 1984,
15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950 में? ये गांधी जी डाइड इन द फेनेटिक ऑफ 30 जनवरी 1948। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास 54 क्वेश्चन है। आई बिलीव दैट द 15 क्वेश्चन आपका, आई बिलीव दैट civilization India has evolved, it is not to be beaten in the world of its form dash. First option Indian civilization and culture, B option Indian through a traveler eyes, C option the earth, और D option भारत is my home। ये चार ऑप्शन आपके वो कॉपी लेके रखेंगे, उसमें नोट करते चलेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प हो। तो आंसर बताइए आप। मैंने कहा ऑलमोस्ट अगर ये ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। बी ऑप्शन हो जाएगा दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दे वर जेलस ऑफ अस। चार ऑप्शन बड़े ऑप्शन है, आराम से पढ़िए, बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने हमारे फोरफादर पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया? कि वो चाह रहे थे हम मशीनों के गुलाम ना बन जाए। They knew we would become slaves, वो जानते थे कि हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर देने, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ये है फरहोस वर रूलर्स ऑफ एशियन। फरहोस कहाँ के रूलर थे? फर्स्ट रशिया, बी इजिप्ट, सी इंडिया या फिर डी ग्रीस। बताइए, चार ऑप्शन आपके। नाम से ये इंडिया तो है नहीं, फरहोस आपका हो जाएगा इसका बी इजिप्ट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? 19 क्वेश्चन। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन डैश। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आई हैव अ ड्रीम, सेकंड ऑप्शन है द आर्टिस्ट, थर्ड ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और फोर्थ ऑप्शन है आपका द अर्थ। बताइए। मैंने कहा आपका जैसे इस चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो मोस्टली आंसर 17 का यही हो जाएगा। इसी से पूछेगा जो आपका चैप्टर है, ज़्यादा आंसर ठीक होने के यही चांसेस। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आपका क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा सा इश्यू है, पर कोई नहीं, क्वेश्चन तो दिख रहे हैं आपको, अब पढ़ते चलेंगे। डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। फर्स्ट है हमारा अमेरिकन, बी है अफ्रीकन, सी है ईरानियंस और डी है फरहोस। तो इजिप्ट के रूलर्स अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फरहोस। ये बढ़े हम आगे की ओर, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नंबरिंग में इशू है, पर कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। ये आपका क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है। ए पीपल, बी एनिमल, सी बर्ड और डी नॉन लिविंग थिंग्स। चार ऑप्शन है, बताइए। आप खुद से भी बताइए, आप पहले अपना आंसर खुद लिख लीजिए, फिर मैं अगर आपका सही है तो ठीक है, फिर गलत है या फिर उसको नोट कर लीजिए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन का स्टेट ऑफ उन्नति का हुआ है, पीपल, लोग, ह्यूमंस। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 21वां नंबर क्वेश्चन। गिब्बन्स इज एसोसिएटेड विद
डैश, इटली, स्वीडन, रशिया या फिर अमेरिका। गिब्बन्स किससे जुड़ा हुआ था? इटली से, स्वीडन से, रशिया से या फिर अमेरिका से? आप लोग बताएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोपियन सिविलाइजेशन विद मीन्स डैश फॉर इंडिया। बताइए आपको। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वांट, सेकंड हो जाएगा आपका लिविंग, थर्ड हो जाएगा रियल, और लास्ट हो जाएगा आपका रून। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब इसे तुरंत तुरंत देके रिवीजन, हमारी क्विक रिवीजन होती है ये, वन शॉट लाइक। एग्जाम से पहले भी आप देखेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर, ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सही है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विच मीन्स बून फॉर इंडिया। बून का मतलब होता है दस्त पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ बेस ऑफ। 23rd क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन हो जाएगा ए अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन बताइए आप लोग। हाँ, हमारा ये आज पहला क्लास है। ऐसे आपके सब चैप्टर के लिए 50-55 जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारे आपको करवाऊंगा मैं जब तक आपके एग्जाम नहीं आए। अब करो और बेहतर स्कोर करो। बताइए आप इसका क्या हो जाएगा। पढ़ रहे हैं देखो, इंडियन सिविलाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड या इग्नोरेंट। बताइए आप इसका। 24th का क्या हो सकता है? इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी कीजिए, आप टिक लगाइए, अब मैच कीजिए कि आपका आंसर ठीक था या फिर गलत। ये आपका सही आंसर होगा, इमूवेबल। अब हम 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हमारा इस क्वेश्चन है आपका, वो डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। नेताजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी। लास्ट ऑप्शन बताइए। डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। नेता, नेहरू जी, सॉरी माय बैड, नेहरू जी लिखा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है इसलिए से मुझे लगा नेताजी है। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सी। दिख रहा है आप लोगों को? सी। मैं बोला बना देता हूं इससे आपको आसानी हो। महात्मा गांधी। मैं बोल भी रहा हूं, अगर दिखने में दिक्कत नहीं है तो आप उससे लिख लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय डैश। नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और लास्ट ऑप्शन है सरदार पटेल। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक लिखी है, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ये आपका जीके में भी आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। बताइए आप। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए बर्ड, बी डॉग, सी क्रो, डी मंकी। क्या हो जाएगा? द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस, आंसर हो जाएगा द रेस्टलेस बर्ड। हो जाएगा द रेस्टलेस बर्ड। नोट कर लिया आप लोगों ने?
नोट करते चलेंगे, तो आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में भी आप आगे रिवीजन कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। बताइए, आ जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी ग्रीस ऑफ और रोम, और डी स्पेन। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी ग्रीस या फिर स्पेन। इसका आंसर हो जाएगा, दिख रहा है आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीस या फिर रोम। करते चले, हम वहां पर नोट करने के लिए बोल रहा हूं आपको, कि आपके ही नोट्स तैयार होंगे उससे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। पहला वेस्टर्न फिलोसोफर, बी ईस्टर्न फिलोसोफर, सी नॉर्थ फिलोसोफर या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, कहां का ये मोटो है? ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न फिलोसोफर। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ डैश। बताइए, ए फिलोसोफर, बी फार्मर, सी फिगिस या फिर डी साइंटिस्ट। सेक्रीफाइस बताते रहिए आप। आंसर हो जाएगा आपका रिगिस। ठीक है, नोट करते चलेंगे, आपको पूरा टाइम मिल रहा है नोट करने का। 31 क्वेश्चन है, डैश इज अ डेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या फिर बी आर अंबेडकर। अंबेडकर, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 32, डैश वर सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर एंसेस्टर्स, बी जर्मन्स, सी रोमन्स और डी इटालियंस। जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा आर एंसेस्टर्स। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। फर्स्ट आपका एनिमी, दूसरा ऑप्शन है एंग्री, तीसरा ऑप्शन है अपसेट और लास्ट ऑप्शन है फ्रेंडली। 33 क्वेश्चन नंबर आपका, आंसर हो जाएगा आपका एंग्री। नोट करते चलेंगे, एंग्री इसका आंसर हो जाएगा। 34th नंबर क्वेश्चन है आपका, आर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू डैश रूल, नाइस, सोसाइटी, होम या नेशन। बताएंगे आप। बताते चलेंगे, आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, उससे पहले आंसर कीजिए, फिर मेरा आंसर से मैच कीजिए। अगर सही है तो ठीक है, तो आप सही आंसर को नोट करके आगे बढ़ेंगे। 35, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। बताइए, बर्ड, मैन, क्रो या डॉग। चार ऑप्शन आपके। हो जाएगा मैन। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, मोस्टली आपको पता होना चाहिए ये। बताइए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, क्या हो जाएगा आपका 1917। ठीक है, बढ़े आगे। 37 नंबर क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोम राइटर्स। ऑप्शन है ब्रिटिश, बी ग्रीक, सी जर्मन और डी इंडियंस। बताइए, 37th क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा? का आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक। सर करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट।
क्वेश्चन आपका 38 है। फर्स्ट ऑप्शन है फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी करेंगे इसको बिल्कुल। लॉस हो जाएगा। माइलस्टोन क्या इन्वेंशन है? आग की इन्वेंशन है माइलस्टोन। 39 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन ऑल दिस और ancestor dissuaded us from luxury and pleasures is form। आ हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ए पिंच ऑफ स्नफ, सेकंड ऑप्शन द अर्थ, थर्ड ऑप्शन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और लास्ट ऑप्शन है इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आइज। क्या हो जाएगा? तो भी देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया जहां जहां ये आए इस चैप्टर का नाम यही है, तो मोस्टली आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू बी मैन, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। ये चार ऑप्शन आपका बताएंगे जल्दी। तो आंसर हो जाएगा आपका द पार्ट ऑफ। नोट करते चलेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैजिस्ट्री ओवर। बताइए, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिशियन एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशन, और या फिर आर्ट। चार ऑप्शन आप लोगों के, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। लाइक वन शॉट मैंने पहले बोल दिया कि इसलिए हम थोड़ा तेज रहेंगे। यहाँ समझाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करना है आपको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप यहाँ लगा लेंगे, जितने लगा सके। यहीं से आपके इसी चैप्टर में से पूछेगा और यही क्वेश्चन पूछेंगे, हर साल पूछते हैं। इसलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका माइंड एंड पैशन। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थ्रस्टी, या फिर सिक। बताइए आप। रेस्टलेस बर्ड की तरह, अब रेस्टलेस का मतलब भी आप समझ सकते हैं जो बेचैन रहे। बेचैन रहने का मतलब भी आपको मिल जाएगा जो अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, वर्ड पकड़ने होते हैं आपको। आपने वर्ड पकड़ लिए तो सेम ही है, इन दोनों का मतलब भी सेम होता है। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, या फिर इमेजिनेशन। सिंपल है, लॉजिक का क्वेश्चन है। खुशी हमारी किस पे आधारित है? हमारे मेंटल कंडीशन। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी वॉज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, या स्पिरिचुअल लीडर्स। बताइए आप। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी क्या थे? ज्यादा पॉलिटिशियन नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं, स्पिरिचुअल लीडर नहीं। आपको एक ही बच गया, सोशल रिफॉर्मर। सोशली जो रिफॉर्म करते थे, न्याय समाज की बातें करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 45 नंबर क्वेश्चन है। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेकिंग अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टलर लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम, और द अर्थ। ये ऐसे आपके चार ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सारी आप जल्दी से आंसर कीजिए। आपका देखिए फिर ऑप्शन आ चुका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बढ़े आगे। आर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम डैश, पॉलिटिक्स, लग्जरी एंड प्लेजर्स, मोरालिटी, या स्पिरिचुअलिटी। बताइए आप, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बी, लग्जरी एंड प्लेजर। क्या बढ़े आगे की ओर? होने वाले हमारे क्वेश्चंस खत्म, बस थोड़ी सी देर और नोट करते चलेंगे आप और आगे बढ़ते चलेंगे। आज हमारी पहली क्लास है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। पीपल इन एशियन डेज वर सेटिस्फाइड विद डैश, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, या फिर विलेज। क्या हो जाएगा इसका? किससे सेटिस्फाई थे हमारे एशियन पीपल? विलेज से। कि पहले तो सिटीज हुआ नहीं करती थी, टाउन भी नहीं होता, मेगा सिटी की बात ही नहीं होती।
ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आर फोर फादर सो दैट किंग्स दैट देयर swords were inferior to the sword of ethics, the sword of politics, the sword of economics, the sword of treachery. बताइए क्या हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन। द स्वॉर्ड ऑफ एथिक, न्याय की तलवार। ठीक है, 49 नंबर, इन एशियन डेज द कॉमन पीपल फॉलो बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स। ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। एशियन डेज में क्या था, बिजनेस नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स नहीं होती, एग्रीकल्चर। एक ये है जो पुराने जमाने से आज तक भी चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्कशिप ऑफ डैश, मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड या फिर इक्वालिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर करेंगे जल्दी। आज हमारी जो आज की सिविलाइजेशन हो किस पे आधारित है, किसकी पूजा करती है वो, सभी को पता है, मटेरियलिस्टिक। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बाकी है हमारा इस चैप्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, किसने आपके इस चैप्टर का नाम जो पढ़ा किसने लिखा है बताइए। नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, हुसैन ने या फिर इन तीनों में से किसी ने नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। ये लिखा है हमारे महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते चलेंगे आप लोग, साथ में करेक्ट आंसर भी क्विक रिवीजन के लिए। इन एशियन डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड कोर्ट रूल, स्लेवरी, ट्रू होम रूल या फॉरेन रूल। ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए। क्या जाएगा, ट्रू होम रूल, अपना ही रूल अपने घर का, वही सब सभी को अच्छा लगता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू बी एलिवेट इमोरलिटी, पार्शियलिटी, मोरल बीइंग्स या फिर डिसऑनेस्टी, बेईमानी। बताइए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। कितने चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते थे, मैं सारे लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका, मोरल बीइंग्स ही आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लाने से पहले मैं कहूंगा कि ऐसे ही मैं सारे चैप्टर के आपके क्लास 12 रेनबो बुक पार्ट 2 से लाऊंगा। हर एक चैप्टर के ऐसी 1 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, कम से कम टाइम में आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। और इस चैनल से जुड़िए आप ज्यादा से ज्यादा, और हमारी इस फायदा उठाइए, अपने पढ़ाई को फायदा उठाइए और मार्क्स लाइए। ठीक है, क्या लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या, बताइए। गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर्स। बताइए क्या है। हमारी हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन किस पे आधार है, भगवान के बिना नहीं हो सकती। ये क्या बोला है, बेस्ड ऑन मैटर नहीं हो सकती, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड हो सकती है, पार्शियलिटी भी नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ये भी लॉजिक क्वेश्चन था लास्ट वाला भी, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। ठीक है, ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। ये आपके 1 से 54 तक क्वेश्चन कराए मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर में से। ऐसे ही आपके हर चैप्टर में से क्वेश्चन लाऊंगा आपके 12th रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आप इससे 1 शॉट की तरह जल्दी जल्दी करके आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सके और अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सके। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल प्रज्ञा पुलिस से जुड़े और इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए। थैंक यू।